Hello students, how are you? I am here with the one project which is related to EVS subject and for grade 2nd. So students, see here, I have some flowers. On this I have stick our festivals, okay? And then I have cut 3 circles. I have cut 3 different circles. On it I have written how many types of festivals. So national festivals, harvest festival and religious festival. In national festivals we celebrate Independence Day, Gandhi Jayanti and Republic Day. ओके सो ये मैंने स्टिक नहीं किया है, देखो आप इसको यहाँ पे स्टिक कर सकते हो. देन वैसे ही मैंने सेकंड में भी ऐसा किया है. हार्वेस्ट फेस्टिवल में कौन कौन से फेस्टिवल है, तो बैसाखी, पोंगल, ओणम एंड बिहू. वो कौन से फेस्टिवल है, हार्वेस्ट फेस्टिवल. उसको आप यहाँ पे स्टिक भी कर सकते हो. एंड लास्ट वन जिसमें बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, रिलीजियस फेस्टिवल्स में, तो उसमें तो बहुत सारे रिलीजन होते हैं, तो बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं जैसे कि गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली, होली, क्रिसमस, गुरुपुरब एंड ईद उल फित्र. तो ऐसे ही मैंने ये वीडियो बनाया है और आप ये क्राफ्ट बना सकते हो. ये मेरा आइडिया है, मैंने आइडिया ये लगाया है. आपके पास तो इससे भी अच्छे आइडियाज होंगे. तो हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर है, अवर फेस्टिवल्स. सो फॉर दैट आई हैव मेड दिस प्रोजेक्ट. ओके, आप भी अपने घर पे ये प्रोजेक्ट बना सकते हो. डू यू लाइक दिस? डू यू लाइक? यस. सो ट्राई टू मेक दिस प्रोजेक्ट. सेम नहीं रखना है, बट आपको जैसा अच्छा लगे उसके हिसाब से आपको पेरेंट्स की हेल्प लेकर ये प्रोजेक्ट बनाना है. ओके, चैप्टर 12 अवर फेस्टिवल्स हार्ड वर्ड्स. चैप्टर 12 अवर फेस्टिवल्स हार्ड वर्ड्स. फेस्टिवल, फेस्टिवल, स्पेशल, फेस्टिवल, स्पेशल. नेबर, NEIGHBOUR, नेबर मतलब हमारा पड़ोसी. सेलिब्रेट, सेलिब्रेट. रिलेटिव्स, रिलेटिव्स. आपको पता चला, अभी मैं स्पेलिंग नहीं बोलती हूँ. हम जब फर्स्ट में थे और अभी 11 चैप्टर तक हम कैसे पढ़े, FESTIVAL, फेस्टिवल. पर अभी हमें पढ़ना है फेस्टिवल, स्पेशल, नेबर, सेलिब्रेट, रिलेटिव्स, ग्रीट. ग्रीट मीन्स हम किसी को विश करते हैं. रिलीजियस, रिलीजियस, रिलीजियस मीन धर्म, जो हमारा धर्म होता है वो. एक्सचेंज, एक्सचेंज. नेशनल, इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे. प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर. होस्ट, होस्ट. गवर्नमेंट, एन इज साइलेंट हियर. गवर्नमेंट, एन है पर एन का प्रोनाउंसिएशन में कुछ साउंड आता नहीं है. गवर्नमेंट. रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे. Harvest festival, harvest festivals. So these hard words you have to write down in your notebook. First letter must be capital and with good handwriting. Okay, chapter number 12, our festivals. Papa, where are we taking this gift and why? Papa answered, we are going to wish our neighbors for Diwali. These gifts are for them. Okay, तो यहाँ पे पेरेंट्स के साथ ये दोनों गर्ल बॉय ब्रदर सिस्टर भी है, वो किसी के घर पे जा रहे हैं गिफ्ट लेके. ओके,
सो ये बॉय है, उन्होंने पापा से पूछा कि हम गिफ्ट लेकर क्यों जा रहे हैं। सो पापा सेड कि दिवाली है तो हम हमारे नेबर को गिफ्ट देने जा रहे हैं। ओके, तो उससे हमें पता चलता है कि हम जब हमारे घर पे या हमारे यहाँ पे फेस्टिवल्स होते हैं तो हम एक दूसरे को गिफ्ट भी देते हैं। लेट्स वी रीड। फेस्टिवल्स आर स्पेशल डेज। ध्यान रखना, हाँ, मैं आपको इसका होमवर्क रीडिंग के लिए देने वाली हूँ, तो अच्छी तरह से ध्यान रखो, मैं रीड कर रही हूँ। फेस्टिवल्स आर स्पेशल डेज। We celebrate them with our family, friends, neighbors, and relatives. We greet each other and exchange gifts. We have a lot of fun and enjoy ourselves. ओके, तो फेस्टिवल जो होते हैं वो स्पेशल डे होते हैं, वो हम हमारे फैमिली, फ्रेंड्स और नेबर्स के साथ और हमारे जो हमारे पहचान वाले अंकल आंटी संबंधी लोग होते हैं उसके साथ हम सेलिब्रेट करते हैं। हम उसमें एक दूसरे को विश करते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं और वो दिनों में हम बहुत एंजॉय करते हैं। वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स इन इंडिया। Festivals can be national or religious. We also celebrate some harvest festival. ओके, इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, उसमें से नेशनल फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल, ऐसे 3 फेस्टिवल हम डिवाइड कर सकते हैं जैसे हमने हमारा प्रोजेक्ट देखा है। सो फर्स्ट वी सी नेशनल फेस्टिवल्स। नेशनल फेस्टिवल्स, द फेस्टिवल्स ऑफ नेशनल importance are called national festivals. The festivals of national importance are called national festivals. We have three national festivals. We have 3 national festivals. Independence Day, 3 national festivals में उसमें फर्स्ट वाला है इंडिपेंडेंस डे। ऑन 15th August, जब मैं रीड कर रही हूँ आप अपनी फिंगर रखो क्योंकि आपको ये होमवर्क आने वाला है। ऑन 15th August 1947 इंडिया बिकेम फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। 1947 में हमारा इंडिया 15th अगस्त को ब्रिटिश के हाथ में से आजाद हुआ था। वी सेलिब्रेट दिस डे एज अवर इंडिपेंडेंस डे। ओके, तो इसीलिए हम ये दिन इंडिपेंडेंस डे के जैसे मना रहे हैं। अवर प्राइम मिनिस्टर होस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, हु इज अवर प्राइम मिनिस्टर? हु इज अवर प्राइम मिनिस्टर? यस, फ्रॉम सीनियर वी नो दैट। यस, नरेंद्र मोदी, मिस्टर नरेंद्र मोदी इज अवर प्राइम मिनिस्टर। सो 15th अगस्त को हमारे प्राइम मिनिस्टर दिल्ली में रेड फोर्ट के ऊपर ये फ्लैग होस्ट करते हैं। वी होस्ट इट इन स्कूल्स, कॉलेजेस, गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड अवर नेबरहुड। वो हम स्कूल में, ऑफिस होती है, कॉलेज में होते हैं, ऐसे कई जगह पे हम फ्लैग होस्ट करते हैं। वी ऑल्सो सिंग द नेशनल एंथम। हम नेशनल एंथम भी उस दिन गाते हैं। नेक्स्ट पेज। रिपब्लिक डे। नेशनल फेस्टिवल में फर्स्ट कौन सा देखा? इंडिपेंडेंस, सेकेंड रिपब्लिक डे। इंडिया बिकम अ रिपब्लिक ऑन 26 January 1950. Every year there is a huge colorful parade in New Delhi at Rajpath to celebrate it. ओके, तो 26 जनवरी 1950 को हमारे देश को हमारे जो रूल्स होते हैं हमारे लिए, हम जीने के लिए हमें सिखाया कि भाई हम इंडियन हैं और हमारे हक में इतना इतना आता है, तो हम हमारे लिए, हमारी जो हमारे में आता है उससे हम लड़ेंगे और हम हमारी रीत से जिएंगे। ओके, उससे पहले कौन चलाता था पूरा इंडिया? किसके रूल्स चलते थे? ब्रिटिशर्स के। ओके, तो अभी हमारे लिए एक ऐसे आए जो इंसान का नाम था आम्बेडकर। ओके, तो वो आए और भीमराव आम्बेडकर ने हमारे लिए लड़त लड़ी और हमें
ऐसा लॉ बनाया कि हम हमारे लिए जी सकते हैं। ओके, कोई हमें रूल नहीं करेगा अभी कि भाई हमें चलना है रोड पे, तो कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि नहीं रोड पे नहीं चलना है। वो हमारे हक में है कि हम चल सकते हैं, हमें कोई ऐसे बोल नहीं सकता है। ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी बातें थी कि जो हमें अपने हिसाब से जीने के लिए आज़ाद करवाया है। तो ऑन 26 जनवरी 1950 को ये सब लॉ बना था। ओके, a republic country does not have a king or queen. People vote and choose their leaders. ओके, रिपब्लिक कंट्री में क्या होता है, जैसे कि क्वीन और किंग नहीं होते हैं, हम जो जिसको चूज करते हैं वो हमारी कंट्री चलाते हैं। तो अभी हमारी कंट्री कौन चलाता है? प्राइम मिनिस्टर। ओके, गांधी जयंती। नेशनल फेस्टिवल्स में हमने देखा इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड थर्ड वन गांधी जयंती। 2 अक्टूबर इज द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। वी सेलिब्रेट इट एज गांधी जयंती। वी कॉल हिम द फादर ऑफ द नेशन। ओके, 2 अक्टूबर को किसकी बर्थडे है? महात्मा गांधी जी। ओके, तो वो कौन है हमारे फादर ऑफ द नेशन? आपको पता है ना वो क्वेश्चन, हु इज अ फादर ऑफ नेशन? तो महात्मा गांधी। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की बर्थडे होती है, तो वो हम गांधी जयंती से मनाते हैं। नाउ रिलीजियस फेस्टिवल। पीपल फॉलो डिफरेंट रिलीजियंस all over the country. The festivals they celebrate are called religious festival. हमारे इंडिया में, हमारे कंट्री में बहुत सारे डिफरेंट रिलीजियंस के लोग रहते हैं, तो उनके फेस्टिवल्स भी डिफरेंट होते हैं। फर्स्ट वन, दशहरा। लॉर्ड रामा किल्ड रावणा ऑन दशहरा। वी ऑल्सो कॉल इट विजयादशमी, which means the victory of good over evil. We burn the effigies models of Ravana, then Meghnad and कुंभकर्णा on दशहरा। तो हम दशहरा में, आपको ये पिक्चर देखकर पता चलता होगा कि दशहरा में हम क्या करते हैं, रावण को जलाते हैं। ओके, हु आर मेघनाथना एंड कुंभकर्णा? वो आपको यहाँ पे मेघनाथना रावण कौन था और कुंभकर्ण रावण का कौन लगता था? ये होमवर्क आपका होमवर्क नहीं है, ये आपके पेरेंट्स का होमवर्क है। ओके, ये मम्मी सिखाएगी कि ये रावण के रिलेटिव में क्या थे, ब्रदर थे, सिस्टर थे, क्या थे, वो सब यहाँ पे आपको लिखना है। ओके, दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड अराउंड द सेम टाइम एज दशहरा। जैसे हम यहाँ पे दशहरा मनाते हैं, वैसे भी वो ही सेम डे पे दुर्गा पूजा भी मनाया जाता है। पीपल वर न्यू क्लोथ्स एंड प्रे टू गॉडेस दुर्गा फॉर 5 days. देन दे इमर्स पुट इनटू वाटर हर आइडल्स इन द रिवर। तो ये मोस्ट ऑफ जो फेस्टिवल है वो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। यहाँ भी मनाते हैं पर महाराष्ट्र में ज्यादा मनाया जाता है। तो जैसे ही हम गणेश चतुर्थी में करते हैं, वैसे यहाँ दुर्गा पूजा के लिए ऐसे दुर्गा पूजा का एक आइडल बनता है और उसके बाद 5 days उसकी पूजा होती है और लास्ट डे में उसको पानी में बहा देते हैं। दिवाली तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता है और अभी ही गई है। दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट। Diwali is the festival of lights. On this day, people decorate their houses with candles and diyas. Okay, दिवाली को दूसरा क्या बोलते हैं? फेस्टिवल ऑफ लाइट। और वो दिन सब डेकोरेट करते हैं घर को और घर के आजू बाजू दिया एंड कैंडल भी लगाते हैं। They wear new clothes and exchange sweets. On this day, Lord Rama returned to Ayodhya after living in exile away from home for 14 long years. Okay, जैसे हमें पता है कि 14 years के वनवास के बाद लॉर्ड रामा वापस आए थे और जब वो वापस आए थे तब दिवाली मनाई जाती है। क्रिसमस अभी आने वाली है, क्रिसमस 25 को। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25th December every year.
Lord Jesus Christ was born on this day. On Christmas, people go to the church to pray and sing Christmas carols. They also decorate Christmas tree with gifts, stars, lights and bells. Children wait for Santa Claus who gets gifts for them. तो अभी 25 दिसंबर को क्या आएगा? क्रिसमस. उसमें वो कौन से रिलीजियस के लोग मनाते हैं? क्रिश्चियन. तो वो क्या करते हैं? ऐसे क्रिसमस ट्री ऐसे डेकोरेट करते हैं, घर में डेकोरेशन करते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं. और स्पेशल कौन होता है वो दिन? सेंटा क्लॉज. वो वेट करते हैं कि सेंटा क्लॉज आए और गिफ्ट दे. गुरुपुरब. ऑन गुरुपुरब 6 रिमेंबर one of their 10 gurus. Oh, they decorate the gurudwaras with flowers and lights and recite verses from the Guru Granth Sahib, which is the holy book of the Sikhs. On Guru Purab, Sikhs remembered one of their 10 gurus. ओके ये सिख लोग जो होते हैं उनका ये फेस्टिवल है. वो लोग उन दिन में क्या करते हैं? उनके गुरु को याद करते हैं, उनके घर को डेकोरेट करते हैं, लाइट्स लगाती है और उनका जो होली बुक है गुरु ग्रंथ साहिब उसमें से वो पढ़ते हैं. ओके. पीपल इट्स लैंगर फ्रॉम अ कॉमन किचन. ओके. तो अभी ये जो लैंगर है वो उनके वहां पे बनता है. ओके. और वो लैंगर इज अ फ्री मील सर्व्ड इन अ गुरुद्वारा. गुरुद्वारा में वो फ्री में वो दिन मिलते हैं और वो लोग वहां पे भी वहां ही खाते हैं. ओके. तो नेक्स्ट पे ईद उल फित्र. रमजान इज द होली मंथ इन विच मुस्लिम्स ऑब्जर्व फास्ट. ओके. तो रमजान किसका होली मंथ है? होली मंथ मुस्लिम्स का. ओके. ईद उल फित्र इज सेलिब्रेटेड आफ्टर रमजान. तो रमजान मंथ जो होता है उसके बाद ईद उल फित्र मनाया जाता है. ऑन दिस डे पीपल एम्ब्रेस एंड विश ईच अदर ईद मुबारक. वो दिन सब लोग एक दूसरे को क्या बोलते हैं? ईद मुबारक. जैसे हम दिवाली में बोलते हैं हैप्पी दिवाली, क्रिसमस पे बोलते हैं हैप्पी क्रिसमस, न्यू ईयर पे बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर. एंड वैसे ही ईद पे क्या बोलते हैं वो लोग? ईद मुबारक. दे ऑफर नमाज इन मॉस्क एंड ईट अ स्वीट डिश कॉल्ड सेवैया. वो उस दिन पे नमाज पढ़ने जाते हैं मस्जिद में और सेवैया उस दिन की स्पेशल डिश होती है. Holi, your favorite festival. Holi is the festival of colors. It makes the end of winter and beginning of summer. Okay, वो विंटर के बाद और समर के पहले आती है. People gather around a huge bonfire on Holi Eve. The next day, people splash colored water on each other and apply gulal. Sweets like गुजिया आर मेड एट होम एंड एंजॉयड बाय ऑल. तो होली जो होली आती है उसके बाद दूसरे दिन क्या हम सेलिब्रेट करते हैं? क्या सेलिब्रेट करते हैं? धुलेटी. ओके. तो उस दिन एक दूसरे को सब गुलाल लगाते हैं. देन स्वीट लाइक गुजिया उस दिन का स्पेशल डिश होता है और सब लोग वो दिन पे खाते हैं. Ganesh Chaturthi. On Ganesh Chaturthi, we celebrate the birth of Lord Ganesha. People bring idols of Lord Ganesha to their houses and worship them. Sweets called modak are made and offered to Lord Ganesha. At the end, the idols are immersed in the water body. Okay. तो हम गणेश चतुर्थी कब मनाते हैं? लॉर्ड गणेशा की बर्थडे पे हम मनाते हैं. और जो उसको ज्यादा भोग चढ़ाते हैं वो स्वीट डिश का नेम क्या है?
तो मोदक। ओके, मैंने आपको आगे प्रोजेक्ट बताया है, तो आपको वो प्रोजेक्ट में ऐसे नेशनल फेस्टिवल, हार्वेस्ट फेस्टिवल नहीं बनाना है और स्पेशल कोई फेस्टिवल का कुछ बनाना है कि आपको होली का बनाना है प्रोजेक्ट तो भी चलेगा, आपको गणेश चतुर्थी का प्रोजेक्ट बनाना है तो भी चलेगा, आपको अपने हिसाब से प्रोजेक्ट बनाने हैं। मैंने सिर्फ आपको आइडिया दिया है। ओके, तो हमारे फिनिश हुए नेशनल फेस्टिवल एंड रिलीजियस फेस्टिवल। अभी आया हार्वेस्ट फेस्टिवल। हार्वेस्ट फेस्टिवल इज न्यू फॉर अस, हमारे लिए हार्वेस्ट फेस्टिवल नया है। कब मनाते हैं वो देखते हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड व्हेन क्रॉप्स आर रेडी टू बी कट। जब खेत में क्रॉप्स उग जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, ओके, ग्रो हो जाते हैं, उसके बाद जब उसका काटने का टाइम आता है तब ये फेस्टिवल्स मनाते हैं। वी कॉल देम बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हार्वेस्ट फेस्टिवल थीम एक है कि जब क्रॉप उग जाते हैं फार्म में, उसके बाद जब कटिंग का टाइम आता है तब मनाते हैं, पर डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में उसको डिफरेंट डिफरेंट नेम दिया है। तो फर्स्ट है बैसाखी। बैसाखी इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड मेनली इन पंजाब। बैसाखी कहाँ पे होती है? पंजाब में मनाया जाता है। पीपल बैथ इन अ होली रिवर, सिंग सॉन्ग एंड डू भांगड़ा एंड गिडा ऑन द बैसाखी। तो वो लोग क्या करते हैं? होली रिवर में बात करते हैं उस दिन, फिर भांगड़ा करते हैं और गिडा ऐसे ऐसे वो नाचते हैं उन दिन पे। ओके, बिहू। बिहू इज सेलिब्रेटेड इन आसाम। बिहू कहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं? आसाम में। पीपल मेक स्पेशल डिशेस कॉल्ड पीठा। पीठा तो आपने देखा है, स्वीट मेड ऑफ राइस फ्लोर। तो बिहू आसाम में मनाया जाता है। स्पेशल डिश कौन सी है बिहू में? पीठा। ओके, देन लारूस, स्वीट मेड ऑफ राइस एंड कोकोनट एंड जौरपान। ओके, तो एंड स्नैक्स। तो ये सब जो है उन दिनों का स्पेशल डिश है। वुमन वियर कलरफुल साड़ी, सिंग फोक सॉन्ग्स एंड डांस। वुमेन्स ऐसे कलरफुल साड़ी पहनते हैं और वहां का फोक डांस वो करते हैं। पोंगल। हार्वेस्ट फेस्टिवल में बैसाखी देखा, बिहू देखा और अभी आया पोंगल। बैसाखी पंजाब में, बिहू असम और पोंगल। पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु। पोंगल कहाँ पे? तमिलनाडु में मनाया जाता है। पीपल थैंक द सन गॉड। वो सूर्य देव की उस दिन पूजा करते हैं। रेन एंड फार्म एनिमल्स दैट हैव हेल्प्ड इन द हार्वेस्ट। ओके, थैंक द सन गॉड, रेन एंड फार्म एनिमल्स दैट हैव हेल्प इन द हार्वेस्ट। मतलब उनका जो खेत में जो वो क्रॉप उगाते हैं उसमें उन लोगों को जो जो हेल्प करते हैं, जैसे कि रेन की वजह से तो पानी मिलता है, उसके बाद फार्म एनिमल्स, तो जो जो उनको हेल्प करते हैं उनको उनकी भी वो पूजा करते हैं। दे डेकोरेट देयर हाउसेस विथ कॉलम, रंगोली मेड ऑफ राइस पाउडर। ओके, रंगोली बनाते हैं पर वो सिर्फ राइस पाउडर की होती है। दे कुक राइस विथ गुड़ मीन जैगरी एंड मिल्क एंड ऑफर इट टू द सन गॉड। वो ऐसे एक स्वीट बनाते हैं और सन गॉड को वो ऑफर करते हैं। नेक्स्ट पेज, लास्ट वन, हार्वेस्ट फेस्टिवल में लास्ट है ओनम। ओनम इज सेलिब्रेटेड इन केरला। इट इज द राइस harvest festival. It lasts for 10 days. People decorate elephants, have boat races, play games and pray to King Mahabali. Okay, तो वो 10 days के पहले शुरू हो जाती है। उसमें वो एलिफेंट को डेकोरेट करते हैं क्योंकि केरला का वो है फेस्टिवल, तो वो एलिफेंट को डेकोरेट करते हैं। फिर बोट रेस होती है, गेम्स होती है और वो किसको प्रे करते हैं? तो किंग महाबली को उस दिन वो प्रे करते हैं। दे वियर न्यू क्लोथ्स एंड मेक रंगोली ऑफ फ्लावर्स। रंगोली तो कॉमन सब लोग ऐसे करते भी है अपने घर पे। ओके,
तो एक्सप्लेनेशन यहाँ रीडिंग खत्म हुआ है हमारा, और मैं ये रीडिंग जो खत्म हुआ है उसका होमवर्क आपके भेजने वाली हूँ। आपको जो होमवर्क में भेजने वाली हूँ, जैसे कि यहाँ ओनम है तो मैं लिखूंगी होमवर्क में ओनम, उसके बाद लिखूंगी जैसे झांसी, तो झांसी को वो ओनम का इतना पैराग्राफ रीड करते हुए मुझे वीडियो भेजना है। ओके, फिर दूसरा मैंने जैसे यहाँ पे ईद उल फित्र है तो मैंने नोटबुक में लिखा ईद उल फित्र, उसके सामने मैंने ऐसे लिखा विधान। ओके, तो विधान को मुझे ईद उल फित्र का इतना रीड करते हुए वीडियो भेजना है। कंपलसरी मुझे ये रीडिंग का वीडियो सबका चाहिए। आपको नहीं पता चलता है तो एक बार वीडियो मेरा देखो, पर कंपलसरी आपको रीडिंग का, सिर्फ पैराग्राफ का रीडिंग का वीडियो एक एक सेंड करना है। एक्सरसाइज टाइम, कंप्लीट द फ्लो चार्ट। फेस्टिवल्स, नेशनल फेस्टिवल, हार्वेस्ट फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल। 3 फेस्टिवल्स हम मनाते हैं, नेशनल, हार्वेस्ट एंड रिलीजियस। उसमें हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन से हैं? तो बैसाखी, बिहू, पोंगल एंड ओनम। You have to write down in your textbook. Choose the correct answer. On Holi, we make a sweet called gujia. So tick right here and write down gujia. Bihu is celebrated by people of Assam. Tick right here and write here Assam. On an Independence Day, we host the national flag and sing the national anthem. Okay, ये इतना लंबा है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। Next page. Answer the following questions. When do we celebrate harvest festivals? Harvest festivals are celebrated when crops are ready to be cut. ये आंसर आपको टेक्स्ट बुक में भी लिखना है, नोटबुक में भी। सेकेंड, नेम अवर नेशनल फेस्टिवल्स। हाउ मेनी नेशनल फेस्टिवल्स? 3. इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। Name any 2 religious festival. I have written Diwali and Christmas. You choose your 2 favorite festival and you can write here. Okay. Match the following. Holi, Gulal. Vijayadashmi, Ravana. Durga Puja, Goddess Durga. Gandhi Jayanti, Mahatma Gandhi. Diwali, Diyas. Christmas, Santa Claus. Guru Purab, Langar. Eid ul Fitr, Sevaiya. So like this you have to match, and these question answer you have to write down in your notebook. And again I am going to repeat that I am giving you the homework that you have to read the paragraph and send video to me. Like ईद उल फित्र मैंने अभी किसको बोला था? विधान को बोला था। ओके, होली, जैसे मैंने होली के आगे मैंने नाम लिखकर भेजूंगी कि होली किसको, तो काव्या पंचाल को रीड करना है। दूसरा कौन है, किसको रीड करना है? कृषा को रीड करना है। ओके, तो ऐसे में नेम लिखकर भेजूंगी। आपको इतना वीडियो रीड करना है और मुझे सेंड करना है। इट इज कंपल्सरी। ओके, बाय एवरीवन।